अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री में डॉक्टर कामरान में मैं आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप ठीक हैं, तबीयत से ठीक होगी। अभी आज जो बर्ड हम देखने जा रहे हैं, ये आज बर्ड हो गया है 14 या 15 दिन का। तो हम इसको देखते हैं, मॉर्टेलिटी चेक करते हैं। लेक्चर 2 के बारे में एक दो दोस्तों ने पूछा था, तो आज लेक्चर 2 उसका लाजमी अपलोड हो जाएगा मॉर्टेलिटी के हवाले से। आज हम देखते हैं कि हम कौन से डिजीज़ को आज डायग्नोज करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन, बेल आइकॉन का बटन और शेयर ज़रूर करें। नहीं जी, हम शेड में आ गए हैं। शेड को विज़िट करते हैं। आज चूज़ा 14 दिन का है। गंगोरों की वैक्सीन हो चुकी है। बर्ड फीड ठीक खा रहा है। मॉर्टेलिटी रात की जो थी वो 3 थी, जिसमें 2 शेड के थे, एक हॉस्पिटल का था। थोड़ा सा मुझे वेंटिलेशन का इशू लग रहा है। छींके वगैरह तो वैसे नहीं है, आवाज़ें भी नहीं है, वेंटिलेशन का इशू है। मैं वो सुपरवाइजर साहब को मॉर्टेलिटी चेक करने के बाद थोड़ा गाइड कर दूंगा। हमने देख लिया है शेड में। अब ये मॉर्टेलिटी है, तो रात की मॉर्टेलिटी है। एक हमने चूजा करवाया, इसको देखते हैं। नॉस्ट्रल्स में इसके कुछ भी नहीं है। जॉइंट्स, यहाँ से आपने अगर मिनरल डेफिशिएंसी वगैरह को देखना है तो यहाँ से तोड़ेंगे। जॉइंट्स इसके बिल्कुल फारिग हैं, यानी कि कड़क की आवाज आनी चाहिए, वो नहीं आई। बर्ड ओपन करके ना हमारे सामने सबसे पहले लिवर आएगा। लिवर के बाद आपको यहाँ पे हार्ट नजर आएगा। ये उसका पोटा है, इंटेस्टाइन है। हम इसको सारी चीजों को एक करके निकालते हैं। ये इसका लिवर तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसके ऊपर कोई धब्बे वगैरह तो नहीं है। साल्मोनेला केस में यहाँ पे पाउचेस बने होते हैं ब्लड के। अगर टॉक्सिसिटी या हाइड्रोपेरिकार्डियम का मसला है तो इसमें पैचेस बने होंगे, पेटिकल हेमरेजेस होंगे। दूसरा, अगर आपने फैटी लिवर चेक करना है तो लिवर के ये जो एचेस है ना, ये बिल्कुल शार्प होने चाहिए, जो कि इसके नहीं है। इस वाले लॉग को देखें तो ये देखें, यहाँ पे ये मोटा होना शुरू हो गया। जब भी फैट डेपोजिशन होती है तो वो एजेस से स्टार्ट होके अंदर की तरफ जाती है। ये लिवर फैटी होना स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ से भी देखें, ये मोटे होने शुरू हो गए हैं एजेस। इसके नीचे इसका कितना होता है। इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं हम। ये इसका जो छोटा मैदा है, जिसको हम परवेंटिकुलर्स कहते हैं, इसको काट के देखेंगे। एंडी या गंबोरो के केस में इसके अंदर हेमरेजेस वगैरह होते हैं, लेकिन ये ठीक है। हम इसके पोटे को, यानी गिजर्ट को काट के देखते हैं। नीचे वाली स्किन को उतारें इधर। अगर आपको हेमरेजेस वगैरह मिले तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या गंबोरो होगी अगर यहाँ पे तो जंक्शन है इसके ऊपर हो, या अगर इसके नीचे भी हों तो वो टॉक्सिसिटी का इशू होता है। लेकिन ये परफेक्टली फाइन। ये ड्यूडेनम है, छोटी आंत हम इसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो दरमियान में है, ये इसको पेंक्रियाज कहते हैं। पेंक्रियाज का काम होता है, लुबुलबा उर्दू में बोलते हैं। इसका काम होता है कि इंसुलिन, जितने भी हार्मोन एंजाइम्स वगैरह हैं वो देखते हैं। अगर हम कोइंट्राइटिस वगैरह देखें, ये यहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। स्टार्ट करें, अंदर से देखें। देखें मुझे ये पतली हो गई है, स्टार्ट हो गया मुझे। बाकी इसकी इंटेस्टाइन को हम देखें, इंट्राइटिस है इसमें, और बेसिकली ये नेक्रोटिक इंट्राइटिस है। ये इसकी सीका पे आ गए हैं। सीका को चेक करना इसलिए जरूरी होता है कि एंडी वगैरह या वायरस केस के अंदर इसके अंदर हेमरेजेस बनना शुरू हो जाते हैं, पिन पॉइंट वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। अभी तो बस सिर्फ इसके अंदर हेमरेजेस हैं, बाकी ये ठीक है। हाँ, गुर्दे इसके उठे हुए हैं। फ्लशिंग डे कितना टाइम हो गया। गुर्दे इसके, बाकी हम इसका ट्रेकिया देखते हैं। लंग्स जो हैं वो बिल्कुल इस टाइम फ्यूमाइड हो चुके हैं, बिल्कुल फारिग हो गए। ये बर्ड जो है बहुत ज़्यादा इस एज के ऊपर किंगफिश होने चाहिए, जो कि नहीं है। ये भी देखें तो बाकी ट्रेकिया इसका,
ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये दूसरे बर्ड का लीवर है, इसके एजेस देखें थोड़े से शार्प हैं, थोड़े से इनके अंदर फैट डेपोजिशन स्टार्ट हो गया है। ये साइड पे हमें छाला नजर आया है, ये साल्मोनेला की वजह से है। ये जो ब्लड के बबल्स बनते हैं या पाउचेस बनते हैं, पॉकेट्स बनती हैं, ये साल्मोनेला की वजह से बनती हैं। उस चूजे में हमें क्लोस्ट्रीडिया नजर आया था, इसमें हमें साल्मोनेला नजर आया। और इनके ऊपर हेमरेजेस वगैरह नहीं है, उसकी इसकी मैं रेफरेंस पिक्चर के साथ साथ अटैच कर दूंगा। अगर हम इस बर्ड की छोटी आंत को देखें तो इसके अंदर भी हमें हेमरेजेस जो हैं वो स्टार्ट होते नजर आ रहे हैं। दो तरह की इंटेस्टाइन्स होती हैं, या इंटेस्टाइन मोटी हो जाएगी या पतली हो जाएगी। इंट्राइटिस में पतली होती है, जब वो मोटी होती है तो कॉक्सी। ये इंटेस्टाइन मोटी होना शुरू हो गई है, इट मींस इसमें सब क्लिनिकल कॉक्सी स्टार्ट हो गई। तो डिजीज होती है ORT, ऑर्निथोबैक्टीरियम कहते हैं। उस केस में एक साइड के जो लंग्स है वो खराब हो जाता है, दूसरी साइड का ठीक होता है। इस बर्ड के अंदर आप देखें, एक तरफ का जो है इसका जो लेफ्ट था फेफड़ा वो ठीक है, राइट वाला जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया। ये ORT केस में होता है। इसमें आगे चल के फिर हमें प्लग भी मिलना शुरू हो जाती है, जिसको हम कंफ्यूज करते हैं IB के साथ। अच्छा यार, इसमें ना बर्ड को आप एक तो ऑक्सीजन ज्यादा, ठीक, अभी आपने वेंट खोले हुए हैं, 10:30 बजे का टाइम है, अभी हवा भी ठंडी है, थोड़ा 12 बजे के करीब जाके ना इसको पैडों से हवा दें। पैडों से हवा इस तरह देनी है कि आप ऊपर से 1 फुट डाउन कर दें, ठीक है, और टाइमिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा जिसके हिसाब से, ठीक, और पीछे पर्दा लगा दें, ऊपर से हवा निकाल दें, ठीक, थोड़ा थोड़ा पर्दा डाउन कर दें, ठीक। कोशिश करें दिन में टाइम पैडों से हवा दें, वेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। बाकी अभी ठीक है माशाल्लाह, रेशा वगैरह नहीं है, थोड़े बहुत जो इश्यूज हैं वो ठीक हो जाता है। तो मेरी डायग्नोसिस है, कैमरा बिल्कुल नहीं है, जो मेरी डायग्नोसिस है इस बर्ड में ऐसा ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है। अभी इंट्राइटिस का स्टार्ट है, हम इसको अभी सही कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें हम क्लोस्ट्रीडिया मेन नेक्रोटिक इंट्राइटिस की रीजन है, साथ में उसके साल्मोनेला या टाइफाइड का इशू बनता है। पीठ वगैरह अंदर ठीक है, फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको हवा से ऑक्सीजन देने की बेहतर करने की कोशिश करें, साथ में एंटीबॉडी है। ऐसे भी 14 दिन का हो गया, सेकंड वैक्सीनेशन हो गई है, उसके बाद हमारे कोर्स को स्टार्ट करेंगे। ले जी, बर्ड हमने देख लिया। मैं अब जा रहा हूँ वापस। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फेनिकल और न्यूमाइसिन मैंने 12 घंटे 3 दिन के लिए लिखी है। दोनों चीज़ें उसमें क्लोस्ट्रीडियम और साल्मोनेला दोनों कवर हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन लाजमी दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई दूँ। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।